ओके, सो कैलोरीमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ एंट्रोपी। सो कैलोरीमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ एंट्रोपी हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते थे या फिर कैसे कर सकते, तो ये दिया है देखिए इक्वेशन में। तो हियर इफ वी सी द इक्वेशन डायरेक्टली, क्या दिया है देखो, हियर वी हैव द इक्वेशन एस जीरो टी विच इज इक्वल टू एच जीरो टी एम सी पी टी डी टी प्लस डेल्टा एच जीरो फ्यूजन डिवाइडेड बाय टी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी एम टी बी सी पी एल टी प्लस डेल्टा एच जीरो वेपराइजेशन टी बी प्लस इंटीग्रेशन टी टी बी सी पी जी टी डी टी। ओके, सो यहाँ पे जो टर्म दिए गए हैं उसे समझ लेते पहले। ओके, सो क्या क्या दिया है देखो, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। तो क्या, द एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस एट एनी डिजायर्ड टेम्परेचर रिलेटेड टू इट्स एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो। ओके, एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर जो भी एंट्रोपी रहती है तो उसके हम लोग रिलेट करते हैं। ओके, देन बाय ऑब्टेनिंग बाय द इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाय टी। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ये दिया गया हुआ है देखो यहाँ पे। ओके, सो आगे देख सकते हैं, from the absolute zero to the desired temperature. This require the heat capacity measurement over the whole temperature range. Okay, क्या अपने को जरूरत है? So here we require heat capacity measurement entire over the whole temperature range. जितना भी टेम्परेचर रेंज रहेगा उसके ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हीट कैपेसिटी को मेजर करना है। ओके, सो एंड द एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन मेजरमेंट फॉर ऑल द ट्रांजिशन, और द ट्रांजिशन मीन्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड टू गैस, और फ्रॉम गैस टू लिक्विड एंड गैस लिक्विड टू सॉलिड, लाइक दैट। ओके, मतलब ये कुछ भी रह सकता है, सॉलिड से लिक्विड जा सकता है, लिक्विड से गैस जा सकता है, या फिर गैस से लिक्विड या फिर सॉलिड, ये रिवर्स भी हो सकता है। ओके, सो हियर मेजरमेंट फॉर ऑल द ट्रांजिशन इन दिस टेम्परेचर रेंज, मतलब टेम्परेचर रेंज में जो भी ट्रांजिशन रहेंगे, दैट इज सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस, गैस का सेम लिक्विड, लिक्विड के सेम सॉलिड में। ओके, कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। ओके, सो हियर वी कैन से देर आर द फेस ट्रांजिशन, इसे हम लोग क्या कहेंगे, फेस ट्रांजिशन कहेंगे। क्या कहेंगे, फेस ट्रांजिशन। ओके, सिंस द मेजरमेंट ऑफ सी पी कैन नॉट बी कैरिड आउट टू द 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, हीट कैपेसिटी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 केल्विन को हम लोग नहीं रिक्वायर मतलब मेजर कर सकते। द डिवाई फंक्शन इज एज अ सी क्यू सी पी बिलो द टेम्परेचर ऑफ द लोवेस्ट मेजरमेंट इफ डाटा ऑन द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एट द मेल्टिंग पॉइंट टी, फ्यूजन का दिया है देखो। ओके, एट अ मेल्टिंग पॉइंट टी एंड द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन भी दिया है एट अ बॉइलिंग पॉइंट टी, द अवेलेबल the third law of entropy at a temperature T above the boiling point T may be calculated at। ओके, तो ये देखो, ये क्या है, थर्ड लॉ ऑफ एंट्रोपी है, और ये पूरे टर्म वी हैव टू यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एनर्जी एंट्रोपी चेंज। ओके, एंट्रोपी चेंज करने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट ऑल दिस function। Okay, so see here we have the temperature range 0 to Tm, integration of 0 to Tm Cp by T at a constant temperature dt plus delta H0 of fusion। okay, yes, H मतलब क्या होता है, that is a enthalpy, yes enthalpy होता है, and H0 दिया है, that means standard enthalpy। क्या रहेगी है, what is the meaning of that H0, that is the standard enthalpy। okay, so here we have to find out the standard enthalpy of fusion divided by Tm, yes, plus integration of Tm to Tb Cpl, El for liquid। okay, yes, L for liquid हो गया, यहाँ पे देखो खाली Cp था, यहाँ पे Cpel आ गया, मतलब लिक्विड के लिए आ गया, प्लस डेल्टा H0 वेपराइजेशन, अगेन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन। यस, सी आपको क्या ध्यान में रखना है, एस रहता है तो वो रहता है एंट्रोपी। ओके, एच रहता है तो रहता है एंथैल्पी। यस, इसके ऊपर 0 लिख दिया, दैट मीन्स स्टैंडर्ड। ओके, क्या हो गया ये स्टैंडर्ड। सो वी कैन से दैट S0 विच इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड H0 which is equal to standard enthalpy। okay, so here TB for the boiling point। okay, yes, TM for the melting point, TB for the boiling point, yes, T and TB, CPG, G matlab gas। okay, at T dt, see here, so here we all consider as all the form, all the phase, that means here we are considering for solid,
here we are considering for liquid, and here we are considering for gases. That means all the three processes are involved in this equation, whereas the enthalpy of fusion is also there, okay, whereas enthalpy of vaporization is also there. Okay, so by using this equation we can find out the entropy change. क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग? एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, आगे क्या दिया देखो, इफ देयर आर various solid form with the enthalpies of a transition between these forms, the corresponding entropies of transition would have to be included in this sum. ओके, मतलब जो भी अलग अलग फॉर्म सॉलिड के रहेंगे तो उसका जो एंथैल्पी आएगा, सॉरी एंट्रोपी आएगा, so we have also include in this equation. Yes, then आगे क्या दिया देखो, हीट कैपेसिटी मेजरमेंट डाउन टू दिस वेरी लो टेम्परेचर आर मेड विथ अ स्पेशल कैलोरीमीटर्स. ओके, डाउन टू दिस टेम्परेचर मतलब जो भी टेम्परेचर है उसके नीचे जब हम लोग जाने वाले हैं, सो वी रिक्वायर्ड अ स्पेशल कैलोरीमीटर्स. ओके, इन विच द सब्सटेंस इज हीटेड इलेक्ट्रिकली in a carefully insulated system and the input of electrical energy and the temperature are measured accurately. ओके, मतलब जो भी इनपुट हम लोग दे रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इनपुट दे रहे हैं, उसका और जो भी टेम्परेचर हो रहा है चेंज, उसका मेजरमेंट प्रॉपरली किया जाना चाहिए. ओके, आगे क्या दे देखो, द अटेनमेंट ऑफ वेरी लो टेम्परेचर इन द लैबोरेटरी. ओके, एक मिनट, यस, क्या दिया देखो, द अटेनमेंट ऑफ वेरी लो टेम्परेचर इन द लैबोरेटरी इन्वॉल्व सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट मेथड. तो क्या क्या दिया है देखो, वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड हीलियम. क्या दिया है? लिक्विड हीलियम. लिक्विड हीलियम का वेपराइजेशन कब हो रहा है? दैट इज 4.2 केल्विन एट 1 बार, मतलब प्रेशर जो है 1 बार रहेगा, सो इट्स रिक्वायर्ड 4.2 केल्विन टेम्परेचर. यस, क्या दिया देखो, वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड हीलियम, दैट इज वेपराइजेशन का जो फेज है लिक्विड हीलियम का, वो दिया है बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन एट 1 बार. बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 4.2 केल्विन एट 1 बार प्रेशर के लिए. एट अ लो प्रेशर प्रोड्यूसेस द टेम्परेचर डाउन टू द 0.3 केल्विन. ओके, इफ द प्रेशर इज लो then it's require a 0.3 Kelvin. Okay, so practically these are the very low temperatures, and which is quite impossible to make produce this temperature ranges. Okay, so here lower temperature may be reached by use of adiabatic demagnetization. Yes, a paramagnetic salt such as gadolinium sulfate is cooled with a liquid helium in the presence of a strong magnetic field. So here we need to know the paramagnetic salt. paramagnetic salt क्या है, इसे हमको पता होना चाहिए. whereas gadolinium sulfate is used as a पैरामैग्नेटिक सॉल्ट. ओके, पैरामैग्नेटिक सॉल्ट हम इसे बोल सकते थे, बोल सकते हैं गैडोलिनियम सल्फेट को. ओके, गैडोलिनियम सल्फेट. ओके, तो इसे हम लोग यूज़ कर सकते थे हीलियम के साथ. ओके, इसके लिए सो पैरामैग्नेटिक सॉल्ट है, इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ओके, एक मिनट वेट कीजिए. बेटा गाना करिए, लेक्चर चालू है. ओके, आगे क्या दिया देखो, सो गैडोलिनियम सॉल्ट जो सल्फेट जो है, इसे हम लोग यूज़ करने वाले हैं एज अ पैरामैग्नेटिक सॉल्ट. एज अ पैरामैग्नेटिक सॉल्ट, यस. क्यों हम लोग यूज़ करने वाले? सी, वी हैव टू यूज़ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, मैग्नेटिक फील्ड हमें यूज़ करना है, मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते समय वी रिक्वायर्ड वेदर अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. यस, या फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो यूज़ कर रहे हो वो पैरामैग्नेटिक सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, और इसका नाम दिया गया है गैडोलिनियम सल्फेट. ओके,
जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं पैरामैग्नेटिक सॉल्ट, तो उसे नाम दिया गया है गैडोलिनियम सल्फेट। ओके, क्या दिया है देखो, इज अ कूल्ड विथ अ लिक्विड हीलियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में हमें यूज़ करना है। द सॉल्ट इज थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्लोली रिमूव। ओके, क्या कहा गया है देखो आगे, द सॉल्ट इज थर्मली आइसोलेटेड। आइसोलेटेड चाहिए मतलब उसका टेम्परेचर में कोई डिफरेंस गिरना नहीं चाहिए फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्लोली रिमूव। और जो भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था उससे क्या करना है, स्लोली रिमूव। द सॉल्ट अंडरगोज अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच द एटॉमिक स्पिन बिकम डिसऑर्डर। सिंस द एनर्जी मस्ट कम फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस, द सॉल्ट इज कूल्ड। सॉल्ट क्या रहेगा, वो कूल हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ अबाउट 0.001 केल्विन मे बी रीच इन दिस वे। मतलब देखो इतना डाउन टेम्परेचर 0.001 केल्विन। ओके, कितना कम टेम्परेचर है देखो, मानो 6। ओके, डैट मीन्स ये समझना होगा कि ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो हम लोग इसे समझ सकते हैं। देखो डैट इज़ अ 273 केल्विन जब होता है तब वो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस होता है। तब हमारा क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप समझ सकते हो कि 0.001 केल्विन टेम्परेचर आ रहा है, मतलब वो कितना कूल हो सकता है। ओके, इट कैन बी इजीली अंडरस्टैंड। ओके, वो कितना कूल हो सकता है हम समझ सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन। एक जो 273 केल्विन होता है ना, तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया देखो। यस, इसे पहले मैं क्लीन कर देता हूँ। यस, so we can achieve the 0.0073 0.001 केल्विन टेम्परेचर बाय दिस वे। क्या आगे क्या दिया है देखो। ओके, नेक्स्ट वन, the temperature of 0.001 Kelvin may be reached in this way. Adiabatic demagnetization of a nuclear spin can be used to obtain a temperature of the order of 10 raised to minus 6 Kelvin. ओके, मतलब 10 raised to minus 6 Kelvin इतने कम तक हम लोग टेम्परेचर जो है वो अचीव कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स वी कैन अचीव द टेम्परेचर अप टू द minus 10 raised to 6 Kelvin. यस, नेक्स्ट क्या दिया देखो। सो एंट्रोपी चेंजेस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ओके, यस, यहाँ पे हम लोग, सो वी कैन गेट द टेम्परेचर अप टू 10 raised to minus 6 केल्विन। यहाँ तक हम लोग इतना लोअर टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं। द एंट्रोपी चेंजेस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट रूल टू और from a combination of a heat capacity measurement and measured value of enthalpies of a fusion और vaporization। मतलब क्या लेना है, मेजर वैल्यू ऑफ enthalpies जो रहेगी फ्यूजन की या फिर वेपराइजेशन की हमें लेना है। द थर्ड लॉ ऑफ thermodynamics state that entropy of any perfectly ordered crystalline substance at absolute zero is a zero। क्या कहा गया है देखो, एंट्रोपी, जो भी एंट्रोपी है किसकी, entropy of any perfectly ordered crystalline substance at absolute zero is a zero। क्या रहेगा, absolute zero is equal to zero at temperature greater than absolute zero। entropy has a positive rule, sorry, entropy has a positive value। entropy का वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, which allow us to measure the absolute entropy of a substance। ओके, वो क्या करेगा, हमें अलो करेगा मेजर करने के लिए क्या, तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस। एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सी क्या कहा गया है, यहाँ पे क्या गया है देखो, एट अ टेम्परेचर ग्रेटर देन एब्सोल्यूट जीरो
एंट्रोपी हैज़ अ पॉजिटिव वैल्यू, एंट्रोपी का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, विच अलाउ अस टू मेजर द एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस, विच अलाउ अस टू मेजर अ एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस। यस, एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो है हमें मेजर करने के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। मेजरमेंट ऑफ द हीट कैपेसिटीज ऑफ अ सब्सटेंस and the enthalpies of fusion and vaporization can be used to calculate the changes in entropy of accompanied by a physical change। ओके, यहाँ पे दिया गया है फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, यस, तो आगे क्या दिया गया है देखो, द एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन इज अ स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी। ओके, तो स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी जो हम लोग बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी, so we can say that standard molar entropy क्या रहेगा, that is a del S0 which is equal to at a 298 Kelvin, 298 Kelvin के लिए वो रहने वाला है। टेम्परेचर क्या रहेगा, 298 Kelvin। ओके, द एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ 298 Kelvin इट इज इट्स स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी। इसे क्या कहेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी कहेंगे। वी कैन यूज द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट रूल टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। ओके, सो इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी, इसका चेंज निकालना है, सो वी कैन डिनोटेड बाय डेल्टा H0। डेल्टा H0 से हम लोग इसे शो कर सकते हैं, एंड बाय यूजिंग दिस डेल्टा H0 वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सो बाय यूजिंग द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट रूल। ओके, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट रूल को हम लोग यूज़ करेंगे एंड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, दैट इज द डेल्टा H0। डेल्टा H0 का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट में क्या है दिया, देखो, एंट्रोपी ऑफ अ फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन में एंट्रोपी का जो चेंजेस रहेगा वो क्या रहेगा, ये दिया गया है। सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द एंट्रोपीज ऑफ डिफरेंट फेज ट्रांजिशन। ओके, फॉर डिफरेंट फेज ट्रांजिशन वी आर say that when there is a change of a state from solid to liquid or liquid to vapor or solid to vapor, that is a melting, evaporation and sublimation respectively। okay, that means हमें क्या क्या यूज़ करना है, देखो, मेल्टिंग के समय, इवापोरेशन के समय और सब्लिमेशन के समय क्या क्या एंट्रोपी चेंज हो रहे हैं, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ दैट एंट्रोपीज। ओके, देन देयर इज अ चेंज इन एंट्रोपी। This change may be carried out at a constant temperature reversibly as the two phases are in equilibrium during the change। क्या कहा गया, देखो, these changes may be carried out at a constant temperature reversibly as two phases are in equilibrium during the change। yes, two phases are in equilibrium during the change। तो इसे हम लोग कहेंगे एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांजिशन। क्या कहेंगे इसे, एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांजिशन। नेक्स्ट में क्या कहा गया, देखो, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। यस, सेकंड वन इज द एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। सो हियर वी कैन से दैट कंसिडर द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बीइंग कैरिड आउट रिवर्सिबल। इट वुड बी एब्जॉर्ब मोलर हीट ऑफ फ्यूजन एट अ टेम्परेचर इक्वल टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहा गया, देखो, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन में, दैट इज द मेल्टिंग में, कंसिडर द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ 1 मोल। 1 मोल को हमें क्या करना है, मेल्ट करना है, ऑफ अ सब्सटेंस बीइंग कैरिड आउट रिवर्सिबली। it would be a absorb molar heat of fusion at a temperature equal to its melting point। जो भी इसका melting point रहेगा तब उतनी heat जो है वो absorb करेगा 1 mole of substance। okay, yes, so entropy change for 1 mole of solid to liquid at fusion melting point temperature TF is given by। yes, तो इसे हम लोग कहाँ से दिखाएंगे, by using the word TF। इससे हम लोग क्या दिखा सकते हैं, that is the entropy of fusion। क्या ये entropy of fusion है, entropy of fusion। so here we can say that solid TFK give is a liquid that is a 1 mole। okay, 1 mole के लिए, so here we can find out delta SF, that is the entropy change in a fusion which is given by delta HF divided by TF। yes, what is meaning of that, डेल्टा HF मीन्स चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी जो है वो क्या आने वाला है, ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट, चेंज इन एंट्रोपी इज कम विच इज इक्वल टू डेल्टा SF। ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट, डेल्टा SF मीन्स चेंज इन एंट्रोपी। यस, डेल्टा HF का मतलब क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है क्या, F फॉर फ्यूजन
and Tf, that is the temperature of fusion. Okay, so here where delta Hf is the molar latent heat of fusion and delta Tf is the melting point of temperature. Yes, melting point temperature. वो क्या रहेगा? Melting point temperature रहेगा, which is equal to melting point of temperature. यस, सेकंड वन क्या है देखो. सो ये हो गया हमारा एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन. आपको ध्यान में क्या रखना है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दी इक्वेशन दैट इज डेल्टा एस एफ इच इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ डिवाइडेड बाय टी एफ. इसे ही आपको ध्यान में रखना है. ओके, नेक्स्ट वन क्या दिया गया है देखो, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन को हम लोग डिनोटेड करेंगे दैट इज डेल्टा एस सब. इससे हम लोग डिनोटेड करेंगे. सो इक्वेशन इज गिवन डेल्टा एस सब विच इज इक्वल टू डेल्टा एच सब दैट इज द एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सब्लिमेशन. जा तिकडे सर. ओके, सो वी कैन से दैट डेल्टा एस सब्लिमेशन विच इज इक्वल टू डेल्टा एस सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय टी सब्लिमेशन. घरी जा, एक मिनट थांबा जरा, प्लीज वेट फॉर 1 minute. चला बाहेर निघा, चला चला बाहेर. लेक्चर चालू ना माझं. किती वेळा सांगितलं लेक्चर चालू असताना यायचं नाही. ट्रॅव्हल्स म्हणजे एवढा मोठा दिवस. ओके, सो कंटिन्यू करते देखो. So here we can say that delta S sublimation, that is a change in entropy of sublimation, is equal to delta H sublimation, that is a change in enthalpy of sublimation divided by T sublimation. Okay, so we can write here delta S sublimation. ये देखो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है. डेल्टा एस सब्लिमेशन देखो, डेल्टा एस सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय टी सब, वेयर डेल्टा एच सब इज इक्वल टू मोलर लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन. क्या कहेंगे इसे? मोलर लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन. डेल्टा टी सब दैट इज द सब्लिमेशन टेम्परेचर. ओके, डेल्टा टी सब जो दिया हुआ है उसे हम लोग कहेंगे sublimation temperature. Okay, so what is the process of sublimation? The entropy change takes place when 1 mole of a solid undergoes the sublimation is called as the entropy of sublimation. क्या कहेंगे इसे? entropy of sublimation. that means solid जो है, solid का directly conversion vapors में हो गया. 1 mole solid लिया हमने and this 1 mole of solid is converted into the vapor, then we can say that it is a sublimation temperature. Okay, so here T sublimation temperature is equal to in a Kelvin. Okay, next one is the enthalpy of vaporization. Enthalpy of vaporization में क्या दिया गया है देखो. Yes, so here we can say that entropy of vaporization का मतलब क्या होता है? that is a liquid को हमने हीट किया एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर. तो इसे हम लोग कहेंगे वेपराइजेशन. क्या कहेंगे? वेपराइजेशन. ओके, व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इज बॉइल्ड रिवर्सिबली इट वुड एब्जॉर्ब मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन at a temperature equal to its boiling point. So entropy change for 1 mole of a liquid changes to the vapor at a boiling point temperature T is called entropy of vaporization. क्या कहेंगे इसे हम लोग? entropy of vaporization कहेंगे. It is given as liquid
TBK is converted into the vapor at a 1 mole. यस 1 मोल जो है 1 मोल का कन्वर्जन वेपर में होने वाला है एंड जो भी टेम्परेचर चेंज रहेगा इसे हम लोग कहेंगे एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन. क्या कहेंगे? एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन. द इक्वेशन फॉर द सेम इज गिवन एज डेल्टा एस वी इज इक्वल टू, क्या दिया गया है देखो, डेल्टा एस वी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी डिवाइडेड बाय टी बी. Delta SV is equal to delta HV divided by TB, where delta HV is equal to molar latent heat of vaporization. Okay, and TB is the boiling point temperature. TB को क्या कहेंगे हम लोग? That is a boiling point temperature. क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर. ओके, तो ये तीन हमने देखा कि सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, ओके, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन और फर्स्ट वन क्या था? दैट इज अ फ्यूजन. ओके, सो फ्यूजन, सब्लिमेशन और वेपराइजेशन, ये तीन दो फेज ट्रांजिशन था, ये हमने यहाँ पे इस लेक्चर में कवर किया. ओके, नेक्स्ट वन क्या दिया गया? तो क्या दिया गया है देखो, दैट इज द एंट्रोपी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांजिशन. एलोट्रोप मीन्स डिफरेंट फ्रॉम ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड. ओके, so here we can say that allotrope means different from of particular compound. So here we can say that alpha to beta form. Okay, so we can say that when one mole of a solid change reversibly from one allotropic form to another at its transition temperature, then entropy change is given as T transition. Then entropy change is given as T ट्रांस. ओके, जो एंट्रोपी चेंज रहेगा तो उसे हम लोग कह सकते हैं इज गिवन एज टी ट्रांस. टी ट्रांस वहाँ पे दिया गया है. सो हियर वी कैन से दैट सॉलिड अल्फा ट्रांस सॉलिड बीटा. ओके, सो 1 मोल डेल्टा एस ट्रांस विच इज इक्वल टू डेल्टा एच ट्रांस डिवाइडेड बाय टी ट्रांस divided by T trans. So where delta H trans is equal to molar latent heat of transition, where delta H trans which is equal to molar latent heat of transition. Okay, and TB is the transition temperature, जो यहाँ पे दिया गया है TB, that is the transition temperature. Okay, so these are all the 4 types of entropies are given. That is the entropy of, क्या क्या देखा देखो, entropy of fusion देखा, yes, then entropy vaporization, then entropy of sublimation, ठीक है, and last one that is the entropy of allotropic form. यस, एलोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? अलग अलग फॉर्म. ओके, एक ही कंपाउंड के अलग अलग फॉर्म, वी कैन से दैट द एलोट्रोप. इसे हम लोग क्या कहेंगे? एलोट्रोप कहेंगे. ओके, सो एक जो अल्फा स्ट्रक्चर है उसका मतलब एक स्ट्रक्चर जो है उस एक स्ट्रक्चर को कन्वर्ट होने में दूसरे स्ट्रक्चर में जितना भी टेम्परेचर लगेगा तो वी कैन से दैट द टेम्परेचर इज द एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन. ओके, yes, next one is the entropy change for an ideal gas in term of pressure, temperature and volume. जो भी एंट्रोपी चेंज रहेगा आइडियल गैस का इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, वो हमें यहाँ पे देखना है. सो वी नो दैट द आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज द PV इज इक्वल टू NRT. ओके, तो ये इक्वेशन हमें पता है. इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज वी हैव टू अप्लाई सम इक्वेशन हियर. ओके, सो वी कैन गोइंग टू सी द entropy change for an ideal gas in terms of pressure, temperature and volume. So here you can say entropy is a state function and its value depend on the two of the 3 variable temperature, pressure and volume. Okay, so first of all entropy is a क्या है? State function है. Okay, state function. Okay, state function means क्या है? This is a function which is not depend on the particular path. एक कौन से भी पर्टिकुलर पाथ के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहता है, तो इट्स कॉल्ड एज अ
स्टेट फंक्शन. ओके, यस. पाथ फंक्शन एक दूसरा रहता है विच कैन बी डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर पाथ इज कॉल्ड एज अ पाथ फंक्शन. तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट फंक्शन की. Okay, so here we can say that entropy is a state function and its value depend on the 2 or 3 variable temperature, pressure and volume. Okay, see here we have the variable that is the temperature, pressure and volume. Okay, out of these 3, 2 जो है उसके ऊपर ये डिपेंड होने वाला है. Yes, so here we can going to see the derivation of expression for the entropy change for ideal gas in term of temperature and volume. Okay, आइडियल गैस का जो भी चेंज है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम में हमें देखना है. टेम्परेचर एंड वॉल्यूम वेरिएबल. सो हियर वी हैव अ वन डेरिवेशन. सी, कंसिडर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम v एट अ प्रेशर p एंड अ टेम्परेचर t. यस, सी हियर वॉल्यूम दिया गया है क्या, v दिया गया है, प्रेशर दिया गया है p, टेम्परेचर दिया गया है t. इफ द सिस्टम एब्जॉर्ब डी क्यू री, that is a रिवर्सिबल है क्या, डी क्यू आर ई वी दिया है, यहाँ पे गलती से y आ गया है. ओके, सो वी हैव टू कंसिडर दिस डी क्यू रिवर्सिबल. हिट रिवर्सिबल देन इंक्रीज इन द एंट्रोपी इज गिवन बाय. तो इक्वेशन क्या दिया है देखो, दैट इज द डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी, कैपिटल टी. यस, सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, पुटिंग ऑन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट. ओके, क्या मिलेगा हमें, डी क्यू रिवर्सिबल विच इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी. ओके, सो डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी अपॉन टी. टी इज द टेम्परेचर. ओके, सो यहाँ पे डी एस का वैल्यू क्या निकला, डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी डिवाइडेड बाई टी निकला. ओके, सो आगे क्या दिया है देखो, वी नो डैट आइडियल गैस इक्वेशन, ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन. ओके, सो वी नो डैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी और पी इज इक्वल टू इंस्टेड ऑफ एन वी कैन टेक दैट एन वी बाई आर टी. ओके, सो एन वी जो है तो हम लोग इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड डी एस इज इक्वल टू एन सी वी डी टी. यस, सी वी डी टी. सी वी का मतलब क्या होगा, डी ई बाई डी टी फॉर 1 मोल. dE, that is a change in internal energy divided by dt which is equal to Cv. क्या रहेगा वो, Cv रहेगा. Okay, so it's simple. Instead of writing this all thing, we are simply write here Cv. क्या लिखा है इन्हें, यहाँ पे हमने Cv लिख दिया. ओके, तो ये पूरा इक्वेशन देखने के बाद, यस, सो हियर वेयर Cv इज द मोलर हीट ऑफ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. Cv जो दिया है क्या है, दैट इज द मोलर हीट ऑफ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वेयर Cv इज द मोलर हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम. क्या है वो, मोलर हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम का. ओके, Cv इज द मोलर हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम. यस, आगे क्या दिया गया देखो, where Cv is the molar heat of a constant volume. Substitute these values in equation number 2. इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग पुटअप करेंगे. तो इक्वेशन नंबर 2 हमारा कौन सा है, दैट इज दिस वन, डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी. इसमें हम लोग पुटअप करेंगे. Okay, then after putting this equation we get the values. क्या मिलेगा देखो, डी एस इज इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस एन वी आर टी बाई डी वी टी, और डी एस इज इक्वल टू एन सी वी डी टी बाई टी. डी एस इज इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस एन वी आर टी बाई डी टी. तो हम डायरेक्टली लिख सकते एन सी वी डी टी by t. Okay, so integrating this limit between s1 s2 t1 t2 v1 v2. okay, मतलब एंट्रोपी s1 s2 के लिए भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है, फ्रॉम s1 टू इंटीग्रेट करना है s1 टू s2 के लिए,
टेम्परेचर T1 टू T2 के लिए, वॉल्यूम V1 से लेके V2 के लिए. सो हियर वी हैव रिस्पेक्टिव टर्म्स. देखो क्या क्या है, ds को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे S1 से लेके S2 तक, Cv को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज़ वॉल्यूम का दिया है क्या, दैट इज़ V1 से लेके V2 तक. यस, तो यहाँ पे इक्वेशन दिया है देखो, NCV dt प्लस V1 NR dv बाय v. ओके, देखो यहाँ पे यस भी है, टेम्परेचर भी है और वॉल्यूम भी. ओके, सो डेल्टा एस हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 डेल्टा एस, दैट इज द चेंज इन एंट्रोपी विच इज इक्वल टू S2 माइनस S1 लिखेंगे. ओके, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस ds दिया गया है, सो वी कैन राइट हियर डेल्टा एस एंड रिमेनिंग इक्वेशन NCV लेन यहाँ पे चेंज करेंगे. देखो NCV लेन क्या होगा, T2 बाई T1. यस, लिमिट क्या दिया गया था, that is the integration limit is a T2 by T1, so we can write here ln T2 by T1 then plus R ln V2 by V1 दिया गया. ओके, सो देखो ये इक्वेशन नंबर 3 सेम एज इट इज हमने लिखा है. ओके, और सेम वी कैन राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ delta is equal to S2 minus S2. Okay, instead of lane we have to write this is the in a term of logarithm. Okay, so logarithm में हम लोग जब convert करते, so we have to multiply by 2.303. So simply we can write here delta S which is equal to S2 minus S1 which is equal to क्या लिखेंगे 2.303 NCV जो वैसा है वैसे के वैसा. instead of lane we have to write log T2 by T1. ओके, पहला टर्म हो गया. then again second term plus again 2.303 R instead of ln we have to write log V2 by V1. okay, see this equation, ये यही यहाँ पे यही दिया गया है NR log V2 by V1. ओके, बस क्या आया देखो NR, N भी है ना यहाँ पे, तो वी कैन राइट हियर NR. ओके, देन सिंपली हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो 2.303 है 2.30 है उसको कॉमन निकालेंगे देन दिस टर्म आर इनटू द ब्रैकेट एंड दिस टर्म इज आउट ऑफ द ब्रैकेट. सो सी हियर वी कैन राइट दैट सेम इक्वेशन इज देयर हियर, इक्वेशन नंबर 4. एंड फॉर 1 mole ऑफ एन आइडियल गैस वी कैन राइट हियर 1 mole ही दिया गया है. सो हियर वी कैन सिंपली राइट हियर डेल्टा इज इक्वल टू 2.303 CV log dt by dt, n की जगह पे 1 डालेंगे, सो वी हैव द इक्वेशन r log V2 by V1. ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा, ये इक्वेशन मिल जाएगा. सो सिंपली हियर क्या किया हमने, n की जगह पे 1 डाल दिया. ओके, सो n इज इक्वल टू 1, सो द इक्वेशन बिकम r log V2 by V1. सो हियर वी गेट द इक्वेशन डेल्टा इज इक्वल टू 2.303 CV log dt by t प्लस r log V2 by V1. इक्वेशन नंबर 5 अपना आ गया. ओके, उसके बाद क्या दिया गया देखो, एंट्रोपी चेंज व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर आर एज वेरीज. ओके, एंट्रोपी चेंज क्या होगा, एंट्रोपी चेंज व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर एज वेरिएबल. ओके, इफ यू आर गोइंग टू वेरिएबल pressure and temperature, then the entropy change is given as P1 V1 T1 P2 V2 T2. yes, that is the pressure P1 volume V1 and temperature T1 which is equal to pressure P2 volume V2 temperature T2. मतलब देखो प्रेशर P1 से चेंज हो रहा है P1 से वॉल्यूम चेंज हो रहा है V2 और टेम्परेचर T1 से चेंज हो रहा है T2. तो सिंपली वी कैन राइट हियर V1 by T1. ओके, ये देखो V1 by T1, यहाँ पे जो P1 है वो निकल के यहाँ पे आ गया. ओके, यस, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया. सिंपली वी कैन राइट हियर ये वाला V2 जो है, ये देखो इंटरचेंज कर दिया. देन V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 T2, यहाँ का P1 यहाँ पे गया, यहाँ का V2 यहाँ पे आ गया, V1 यहाँ पे आ गया, V1 यस V2, देन P1 T2 P2 बाई T2 P2 बाई V2 by V1 which is equal to P1 T2 divided by P2 T1. okay, so substitute in equation number 3. equation number 3 में substitute करेंगे, so we can get delta S is equal to क्या मिलेगा देखो, delta S is equal to S2 minus S1 is equal to NCV ln T2 by T1 plus R
एन आर लेन V2 बाई V1. वी गेट फ्रॉम द अबव इक्वेशन क्या मिलेगा देखो, डेल्टा एस इज इक्वल टू एस टू बाई एन. सेम वे सेम थिंग्स आर देयर. क्या है, इंस्टेड ऑफ V2 बाई V1 वी हैव टू पुट दिस वैल्यू P1 T1 डिवाइडेड बाई P2 T2, सॉरी P2 T1. ओके, ये वैल्यू हमने पुटअप कर दी. देन आगे वाले स्टेप में क्या हुआ, एन सी वी एल T2 इस टर्म में कुछ चेंज नहीं हुआ है. ओके, प्लस ये देखो ये जो टर्म था दैट इज P1 T1 P2 T2 एन आर लेन, तो इसे हमने सेपरेटली इसे लिखा है. कैसे लिखा है देखो, एन आर एल एन P1 बाई P2, यस T1 बाई T2. ओके, सेपरेटली लिखा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर का टर्म से, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर के टर्म में हमने लिखा है. ओके, अगेन अगले वाले स्टेप में क्या किया है, दिन इज इक्वल टू एन सी वी प्लस आर. कॉमन है देखो, एन सी वी आर कॉमन है, एन आर कॉमन है, एन आर कॉमन है, कॉमन लिख दिया. क्या आएगा देखो, लेन T2 बाई T1. ओके, T2 बाई T1 ये तो कॉमन आ गया. ओके, ये मतलब ये ब्रैकेट का पूरा सॉल्यूशन ये आ गया, प्लस एन आर लेन P2 बाई P2 P1 बाई P2. ओके, मतलब क्या क्या है देखो यहाँ पे, ये जो स्टेप है कैसे आया, तो एन सी वी लेन T2 बाई T1 था और उसको प्लस एन आर लेन T2 बाई T1 था. ओके, तो ये देखो कॉमन है. ओके, तो ये कॉमन हमने निकाले, जो भी टर्म कॉमन है तो उसमें कॉमन क्या निकला, एन भी कॉमन है. देखो यहाँ पे सी वी बाकी है, यहाँ पे आर अलग है ना, तो हमने क्या किया, सी वी को अलग किया, प्लस था ना, प्लस आर को अलग किया. ओके, एन तो कॉमन है दोनों में. ओके, देन वी कैन राइट एल एन भी कॉमन है, तो एल एन T2 बाई T1, यही टर्म हमने लिखा है यहाँ पे देखो, ये वाला एन सी वी प्लस आर लेन T2 बाई T1, प्लस ये जो टर्म था वैसे के वैसा लिख दिया है. तो वियर वी गेट द इक्वेशन एन आर लेन P2 P1 बाई P2. तो अगली वाली स्टेप में हमने क्या किया देखो, एन सी पी आ गया देखो, दैट इज द हीट कैपेसिटी लेन T2 बाई T1 प्लस एन आर लेन P1 बाई P2. यहाँ पे आया देखो, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर. सी वी प्लस आर है इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे सी पी. ओके, क्या लिखा है, सी पी लिखा है. Okay, that's why we write here Cp. Then the equation become NCp ln T2 T divided by T1 plus NR ln P1 by P2 और delta S is equal to 2.303 x NCp log. क्या किया है, इंस्टेड ऑफ दिस लेन वी हैव टू राइट 2.303. ओके, ये लिखा हमने. देन इक्वेशन वी गेट द इक्वेशन लाइक दैट एज 2.303 multiplied by Cp log plus 2.303 multiplied by R log P2. फ्रॉम दिस इक्वेशन एंट्रोपी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड. जो भी एंट्रोपी चेंज है हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द एंट्रोपी. ओके, तो एंट्रोपी चेंज हम लोग निकाल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन क्या है देखो, दैट इज द एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, क्या दिया गया है देखो, एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. Okay, so see, entropy change for an ideal gas for isothermal process. Isothermal process mean that is a delta T is equal to 0. टेम्परेचर हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे. देन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, T1 इज इक्वल टू T2 log T2 बाई T1 इज इक्वल टू 0. क्या रहेगा, 0 रहेगा. सो वी हैव द इक्वेशंस, वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ दिस 0. So 2.303 multiplied by n plus r log V2 by V1 and delta ST is equal to 2.303 multiplied by n multiplied by r log P2 by P1. ये इक्वेशन हमें मिलेगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए. यस, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, बारिक मतलब क्या, प्रेशर P इज अ कांस्टेंट. ओके, सो हियर
when the pressure of a stream during the each state remain constant, then we can say that P1 is equal to P2. P1 का वैल्यू P2 के बराबर रहेगी, या फिर we can say that डेल्टा P is equal to 0. ओके, चेंज इन टेम्परेचर P डेल्टा P प्रेशर में क्या रहेगा, 0 रहेगा. देन वी हैव द इक्वेशन डेल्टा एस पी इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर लॉग T2/T1. ओके, मतलब देखो जब आइसोथर्मल प्रोसेस था, दैट मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट था, तब P1/P2 आया, और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तब आया T2/T1 आया. ओके, एंड फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक मतलब क्या है, दैट इज द डेल्टा V इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स V2 इज इक्वल टू V1. यस, V2 V1 का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा. देन वी हैव द वैल्यूज क्या रहेगी, देखो a process in which volume remain constant during each step of a reaction, that is V1 is equal to V2, then that process is called as a isochoric process. क्या रहेंगे, क्या बोलेंगे इसे, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे. सो द इक्वेशन बिकम डेल्टा एस बी इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर लॉग T2/T1. ओके, क्या आया देखो यहाँ पे, डेल्टा एस बी इज इक्वल टू 2.303 multiplied by n multiplied by r log T2/T1. यस, नेक्स्ट क्या दिया है देखो, एंट्रोपी चेंज फॉर द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस. एंट्रोपी चेंज क्या है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए यहाँ पे दिए हुए हम लोग देखेंगे. ओके, यस, तो एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल एंड द इरिवर्सिबल प्रोसेसेस. for thermal reversible process, isothermal reversible process. See, isothermal reversible process में क्या रहेगा वो, so hello 23 पे दिया हुआ लास्ट इक्वेशन से क्या दिया है यहाँ पे, एन सी पी लॉग T2/T1 प्लस 2.303 मल्टीप्लाई एन आर लॉग P2/, ये वाला. यस, ये वाला है. देखो ये यहाँ पे चेंज है, क्या यहाँ पे चेंज है, दैट इज लॉग P1/P2 एज नहीं, यहाँ पे डेल्टा ए से. ओके ओके, यहाँ पे देखो चेंज क्या है, डेल्टा ए से, और हियर इंस्टेड ऑफ लॉग P1 ऐसा है ना, तो ये वाला टर्म है, मतलब यही टर्म लिखा है उन्होंने, दूसरा कुछ किया नहीं, यही टर्म लिखा है. ओके, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2. हाँ, ये भी मिस है, देखो ये भी मिस, ये भी आएगा. यस, यही इक्वेशन है, यही इक्वेशन है या क्या, मतलब ये वाला कंसिडर मत करो आप इक्वेशन, यही, इससे कोई कंसिडर करो, डेल्टा एस इज इक्वल टू, ओके, यही इक्वेशन कंसिडर करो, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाय एन सी पी लॉग T2/T1 प्लस 2.303 एक्स एन आर लॉग P1/P2. ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन एंट्रोपी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड. इसे लेके हम लोग एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे रुकेंगे. आगे वाला जो टॉपिक है हमारा, दैट इज एंट्रोपी चेंज फॉर अ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.